हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज आपको पता होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही 26 नवंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस और मनाया जाता है जिसे हम नेशनल मिल्क डे बोलते हैं। नेशनल मिल्क डे किसके लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई है और इसका उद्देश्य क्या था, अभी भारत की दुग्ध उत्पादन में स्थिति क्या है, इन सभी पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेशनल मिल्क डे 2021 ये क्यों मनाया जा रहा है और कौन है वर्गीस कुरियन। तो सबसे पहले नेशनल मिल्क डे जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीस कुरियन के बर्थ डे पर, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। 2014 से नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन इज नॉन एज द फादर ऑफ वाइट रिजोल्यूशन। ये फादर ऑफ वाइट यानी कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, पिता बोला जाता है इन्हें। और ऑपरेशन फ्लड भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था और दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये एक परिचय है। उसके बाद नेशनल मिल्क डे 2021 जो है वो 26 नवंबर को मनाया गया और ये डॉक्टर कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इन्हें फादर ऑफ वाइट रिजोल्यूशन जो आपको बताया गया बोला जाता है और इस बार इनका 100 बर्थडे था, यानी कि 100वां बर्थडे था। नेशनल मिल्क डे जो है वो कुरियंस के बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल 2014 से मनाया जा रहा है और ऑपरेशन फ्लड इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपको बता दिया गया है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण 3 पॉइंट हैं कि नेशनल मिल्क डे जो इंडिया का है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत नवंबर 26 2014 से की गई थी। वहीं अगर हम वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें तो ये 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। अब और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो देख लेते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है। देखिए, नेशनल मिल्क डे जो है वो भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जो कार्य किए उनकी सराहना के लिए, उनको याद करने के लिए उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए उनकी याद के लिए ही नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि वर्गीस कुरियन कौन है तो इनका जन्म 26 नवंबर 2021 को कोझिकोड केरला में हुआ था और ये फाउंडर और चेयरमैन हैं अमूल के। आपने देखा होगा अमूल का एड भी आता है। और इन्हें फादर ऑफ वाइट रिजोल्यूशन के लिए जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के लिए जाना जाता है। इन्होंने इसकी शुरुआत यानी कि श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को की थी, जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेयरी बनकर उभरी। इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसानों के उत्थान के लिए, जो दुग्ध उत्पादन करते थे उनके उत्पादन के लिए, उत्थान के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किए गए। रूरल इनकम पर ध्यान दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं जो दुग्ध उत्पादन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनका उत्थान कैसे किया जा सके। और 30 वर्षों के बाद, यानी कि 30 वर्षों की मेहनत के बाद इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, 4 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिली थी और ये वाइट रिजोल्यूशन के नाम से जाना गया। 1965 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ये टास्क दिया था, कह सकते हैं कुरियन को, कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत उन्होंने इसकी स्थापना की और ये सारा कार्यभार उन्होंने कुरियन को दे दिया और आनंद स्कीम नेशनल वाइड यानी कि पूरी तरीके से लॉन्च कर दी गई देश भर में और दुग्ध उत्पादन पर केंद्रित कर दिया गया इसे। और ये जो कार्य है वो डॉक्टर कुरियन ने काफ़ी बखूबी ढंग से निभाया। आनंद डेयरी वाज, जो ये पहले जो इसकी शुरुआत है वो गुजरात में हुई और डॉक्टर कुरियन ने गुजरात के छोटे छोटे स्थानों पर कोऑपरेटिव मिल्क मार्केट की स्थापना करी और 1973 में फेडरेशन बनाया, जहां जो ग्रामीण दुग्ध का जो सप्लाई होती थी वो कोऑपरेटिव मिल्क बैंक के माध्यम से एक तरीके से होने लगी। इसके बाद बहुत से स्टेट इसमें जुड़े और उन्होंने अपने तरीके से इसमें
जिस तरीके से गुजरात में वर्गीस कुरियन ने आनंद या अमूल की स्थापना करी, उसी तरीके से कर्नाटका में नंदिनी स्टार्ट किया गया, राजस्थान में सारस स्टार्ट किया गया और बिहार में सुधा ब्रांड स्टार्ट किया गया। डॉक्टर कुरियन को इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद यानी कि इरमा, जो 1979 में डेवलप की गई यानी कि उसका फाउंड किया गया, उसकी भी इन्होंने स्थापना करी थी। और दिल्ली मिल्क स्कीम में भी इन्होंने काफ़ी सहयोग किया और कई ऐसे दुग्ध उत्पादन ब्रांड हैं जिनके लिए इन्होंने कार्य किया और उसमें सहयोग दिया। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीस कुरियन के अगर हम पुरस्कारों की बात करें, उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं, तो उन्हें बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सम्मानों को यहाँ पर लिखा गया है। जैसे रमन मैग्सेस अवार्ड जो इन्हें 1963 में दिया गया था, कृषि रत्न अवार्ड 1986 में दिया गया था, वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में दिया गया था। इसके साथ ही भारत का जो द्वितीय श्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, उसमें पद्मश्री इन्हें 1965 में, पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण 1990 में दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स थे जो आपको जानने चाहिए थे नेशनल मिल्क डे के बारे में, क्यों मनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।